हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। और प्रॉब्लम नंबर है आपकी 2.8। तो उन्होंने बोला व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द पॉइंट या एट अ पॉइंट 3 मीटर above the free surface of a liquid having a density of 1.53 into 10 to the power 3 kg per meter cube. If the atmospheric pressure is equivalent to the 750 mm of mercury, the specific gravity of mercury is 13.6 and density of water is 1000. तो उन्होंने बताया कि आपको आपको गेज प्रेशर बताना है और एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। किसके लिए? आपको एक लिक्विड बता रखा है कि उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। उस डेंसिटी कितनी है? 1.53 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब उस केस के लिए। और साथ के साथ उन्होंने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है, उसको बोल रखा है कि वो 750 mm ऑफ मरकरी है। तो सबको पहले क्या है कि एक नॉर्मल जो आपका स्टैंडर्ड है यानी एसआई यूनिट्स है उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको ये मरकरी हाइट्स की फॉर्म में दे रखा है, तो मुझे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में निकालना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे ज़रूरी होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो दे रखा है वो 750 हाइट की फॉर्म में दे रखा है। तो मैं इसको चेंज करूँगा किस तरीके से? P बराबर रो जी एच, और रो की वैल्यू यहाँ पे मरकरी की फॉर्म में है तो 13.6 इंटू 10 to the power 3 हो जाएगी, जो कि उसने गिवन भी दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में। जी की वैल्यू आपको पता है और एच की वैल्यू उसने 750 mm दे रखा है, तो मैं इसको पुट करूँगा। तो यहाँ आप देखेंगे पी एटमोसफियर को उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.81, और यहाँ पे इसने जो वैल्यू थी 750 mm को उसने मीटर में चेंज किया। तो यहाँ पे मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल के आया 1000062 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरे केस की बात करेंगे क्योंकि इसने बोला था कि जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी इतनी है और जो लिक्विड है उसकी हाइट डॉटम हाइट 3 मीटर है। तो उस केस के लिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली उसको मैं निकालता हूँ, उस प्रेशर को कितना प्रेशर होगा। डेंसिटी मुझे पता है कि 1.5 इंटू 10 to the power 3 है, रो की वैल्यू 9.81 है, और जी की वैल्यू आपको पता है कि 3 मीटर दे रखी है। तो मैंने पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे फोर्स यानी कि जो प्रेशर है वो निकल के आया 45028 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम कंडीशंस को अगर मैंने आइडेंटिफाई किया तो यहाँ से मेरे पास जो प्रेशर निकल के आ गया वो निकल के आया 45028 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि दिस इज़ द गेज प्रेशर, क्योंकि एबव प्रेशर है बॉटम लाइन से तो उसको गेज प्रेशर कंडीशंस बोलते हैं थ्योरी के हिसाब से। अगर मैं इसके अंदर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो सेम आप देखेंगे 45028 प्लस के आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो मैंने ऐड कर दिया 1000062। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई एब्सोल्यूट प्रेशर की वो निकल के आई आपके पास 145090 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है कैसे आपको जो जो आपको डेटा एक पर्टिकुलर डेटा की फॉर्म में दे रखा है उसको आपको इनिशियली एसआई फॉर्म में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।